की नई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उसके बारे में जानेंगे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, तो वहां का मुख्यमंत्री कौन बना है, तो उसका नाम जो है क्या है, सुवेंदु अधिकारी। उसका नाम क्या है, सुवेंदु अधिकारी। कहाँ का है ये, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री के रूप में अभी शपथ लिया है। ठीक है, अब जब हम लोग जान गए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो शुभेंदु अधिकारी, तो अब वहां के जो है हम लोग गवर्नर के बारे में भी जानेंगे। तो वहां का जो है अभी गवर्नर कौन है, तो RN रवि जो है उसका नाम है। ठीक है, क्या है कि गवर्नर ऑफ जो पश्चिम बंगाल है अभी कौन है, तो वो RN रवि। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ जो है क्या होगा कि गवर्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरीके से अभी तमिलनाडु, जिसको हम लोग विजयथालापति के नाम से जानते थे, वो अभी जो है मुख्यमंत्री वहां का बना है। तमिलनाडु का जो है मुख्यमंत्री, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन बना है, तो जोसेफ विजय। उसका नाम जो है क्या है, जोसेफ विजय। अब वहां के गवर्नर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो वो गवर्नर जो है उसका नाम क्या है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये हमारे बिहार के भी जो है गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि हमारा जो अभी बिहार का नया स्वास्थ्य मंत्री बना है, स्वास्थ्य मंत्री बना है वो कौन है, तो निशांत कुमार। ये निशांत कुमार इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। ठीक है, तो ये निशांत कुमार हमारे जो है क्या है कि अभी स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि भारत के नौसेना के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, जो प्रमुख कौन है। ठीक है, यानी कि भारत के जो नौसेना है, 3 तरह का जो है सेनाएं होती है हमारे यहाँ। जैसे हम लोग जानते हैं एयरफोर्स होते हैं, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, वायुसेना बोलते हैं, और उसके बाद जो है थल सेना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि आर्मी कहते हैं। तो तीनों के प्रमुख के बारे में जानेंगे। इस PDF में सिर्फ और सिर्फ नाम दिया है कि थल सेना के जो नए अध्यक्ष अभी बने हैं वो कौन है, तो कृष्णा स्वामी नाथन। कौन है, कृष्णा स्वामी नाथन। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो एयरफोर्स के कौन है चीफ, तो एयरफोर्स के जो चीफ है उसका नाम क्या है, चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है इसका, अमरप्रीत सिंह जो है चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह कौन है, तो अभी जो है एयरफोर्स के चीफ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो थल सेना का यानी कि इंडियन आर्मी के जो चीफ है, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम जो है क्या है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी नाम है हमारे का कौन, तो अभी जो है वो इंडियन आर्मी के चीफ है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे जो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको CDS बोलते हैं। अभी तीसरा जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना है भारत का, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जो है NS राजा सुब्रमण्य। उसका नाम क्या है, NS राजा सुब्रमण्य। यानी कि ये तीसरा बना है। तो इससे पहले 2 है, 2 में से पहले एक पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है कि बिपिन रावत, जिसको मतलब जो है प्लेन क्रैश में जो क्या हो गए थे कि डेथ हो गया था, वो जनरल बिपिन रावत पहला था। और अभी कौन है एट प्रेजेंट, तो उसका नाम जो है क्या है, NS राजा सुब्रमण्य। उसका नाम क्या है, NS राजा सुब्रमण्य। अगर इसके बीच में देखेंगे जो दूसरा नंबर का है, तो इसका नाम क्या था, अनिल चौहान। क्या नाम था, अनिल चौहान। ठीक है, तो दूसरा वाला नहीं पूछेगा, पहला और अभी एट प्रेजेंट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब उसी तरीके से देखते हैं हम लोग कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के जो अभी अध्यक्ष बने हैं उसका नाम क्या है, तो शशि शेखर वेम्पति। उसका नाम क्या है, शशि शेखर वेम्पति। इसको भी ध्यान में रखना है। उसी तरीके से अब क्या है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष जो कौन बने हैं, तो प्रसून जोशी को बनाया गया है। ये है प्रसून जोशी, जिसको बनाया गया है क्या, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो प्रसून जोशी को। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग कि ये जो है भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक किसको बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना है कि भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक किसको बनाया गया है, तो अनुग्रह नारायण दास को। किसको बनाया गया है, अनुग्रह नारायण दास को। अब यहाँ पर अभी जो है ये दिया है कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन है, अभी बना है, नया बना है, इसको अपॉइंट किया गया है। RBI के जो है नया डिप्टी गवर्नर, इसका नाम है क्या, तो रोहित जैन। रोहित जैन। तो RBI के जो है डिप्टी गवर्नर के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हम लोगों को ये जानना है कि RBI का जो गवर्नर है वो कौन है। ठीक है,
आरबीआई का जो गवर्नर है एट प्रेजेंट, उसका नाम है क्या, तो संजय मल्होत्रा। उसका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये 26वां बना है, 26वां मतलब जो है आरबीआई का गवर्नर बना है संजय मल्होत्रा। यहाँ पर हम लोग डिप्टी गवर्नर अभी अपॉइंट हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया है क्या, रोहित जैन। लेकिन अभी जो आरबीआई का गवर्नर है उसका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा, और उसका 26वां बना है। इससे पहले कौन था, तो शक्तिकांत दास था। शक्तिकांत दास का कितना नंबर था, तो जो है 25वां था। ठीक है, तो शक्तिकांत दास के बाद कौन बना है। अब अगर देखा जाए तो कार्यकाल कितना होता है गवर्नर का जो आरबीआई के गवर्नर का, तो वो 3 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, तो देश में जो मौद्रिक नीति होते हैं ना, उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का। और जो नोट छपते हैं उसमें सिग्नेचर किसका होता है, तो ये आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो अगर नोट पे चाहते हैं कि आपका साइन हो, तो आपको जो है इस देश का गवर्नर जो है आरबीआई का गवर्नर बनना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कहता है कि भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर जो क्रिकेट अंपायरिंग की है। ठीक है, क्रिकेट अंपायर रही है, और वो जो है क्या है कि पहली ट्रांसजेंडर है। इसका नाम क्या है, तो रितिका श्री। इसका नाम क्या है, रितिका श्री। इसका नाम क्या है, रितिका श्री। इस चीज को ध्यान में रखना है, और कोई ना कोई क्वेश्चन के रूप में किसी ना किसी एग्जाम में दिखेगा। आप लोग सभी हमारे चैनल से जुड़े और डेली अपडेट के साथ अपना जीके को जो है, जीके या जनरल नॉलेज को मजबूत करें, और अपना एग्जाम में जो है सफलता हासिल करें। थैंक यू सो मच।